आज खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मैच। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए वाराणसी में की गई प्रार्थना। हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति के सामने टीम इंडिया की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत के लिए हरिद्वार में मां गंगा से भी की गई प्रार्थना। मां गंगा को दुग्धाभिषेक की गई टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना। महाकाल की शरण में पहुंचे क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत और आईपीएल में सफलता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। लुधियाना में फैक्ट्री की छत गिरने से हादसा। एक मजदूर की बचाई गई है जान। 6 मजदूरों को निकालने के लिए कई घंटों से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत बचाव में जुटी हुई है एनडीआरएफ की 2 टीमें। मणिपुर में एक बार फिर भड़क गई है हिंसा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत की जानकारी। 25 लोग हुए घायल। राज्य भर में मुक्त आवाजाही और शांति मार्च का कर रहे हैं विरोध। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने निजी वाहनों में आग लगा दी। इंफाल दीमापुर राजमार्ग को जाम कर दिया। कुकी बाहुल जिले में सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। कांग्रेस ने की है मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कहा सरकार के काबू में नहीं है हालात, लेकिन अब राज्य को हिंसा के बुरे दौर से आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। सूत्रों के अनुसार दिल्ली चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन वाले बूथ की होगी समीक्षा। आरडब्ल्यूए का प्रतिनिधित्व करने वाले भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन महोत्सव में हिस्सा लेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशाल जनसभा। अगरतला में होने वाली सभा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा होंगे शामिल। मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में करेंगे दर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ जाएंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को बांटेंगे चेक। बिहार में आज करीब 51,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पटना में अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे सीएम नीतीश। बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में हुआ है इनका चयन। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की, जहां पर हर दिन राजनीति का पारा चढ़ता ही जा रहा है। और आज आरजेडी किस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने वाली है? तेजस्वी ने आने वाले चुनाव के लिए कौन सा बड़ा दांव खेला है? और बागेश्वर बाबा के बयानों से बिहार की सियासत में क्यों है उबाल? पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आज आरजेडी का धरना। कहा महागठबंधन सरकार में जातीय जनगणना के बाद बढ़ा था दायरा, लेकिन नीतीश ने केंद्र सरकार पर नहीं डाला दबाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेटी योजना लाने का वादा किया है। कहा कि सरकार बनते बेटियों के लिए हम योजना लाएंगे। पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक की व्यवस्था करेंगे। तेजस्वी के इस ऐलान पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का निशाना। कहा अपने घर से बाहर लागू नहीं कर पाते हैं योजनाएं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही है एनडीए सरकार। बिहार में सरकार बनने के दावे पर चिराग पासवान का तेजस्वी परिवार। कहा सपने देखने का सबको अधिकार है। सीएम नीतीश की अगुवाई में ही बनेगी सरकार। बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के मुद्दे पर राबड़ी देवी ने नीतीश को घेरा। कहा बेरोजगारी महंगाई से ग्रस्त है बिहार, लोग करते हैं पलायन। 20 साल में कुछ नहीं कर पाए नीतीश कुमार। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा किसी भी हालत में अब बिहार के सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। इस बार सही तरीके से करें अपने मत का इस्तेमाल। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश से की निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग। नीतीश ने कुछ नहीं दिया जवाब। नालंदा के राजगीर में दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। पटना में कन्हैया कुमार के समर्थन में एनएसयूआई नेताओं ने लगाए हैं पोस्टर्स। कन्हैया को बताया है बिहार की नई उम्मीद। तेजस्वी के बाद कन्हैया की भी बिहार यात्रा की तैयारी। और आइए अब बात कर लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली के दंगल की, जिसमें इस वक्त महिला समृद्धि योजना को लेकर राजनीति का माहौल गर्म है। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्कीम लागू करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई है समिति। महिला समृद्धि योजना को लेकर बोली दिल्ली की महिलाएं, सरकार ने जिस तरह पैसे देने का फैसला लिया, अगर उसी तरह रोजगार भी दे दें तो हमें काफी मदद मिलेगी। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी देने पर बोली दिल्ली की मोतीबाग इलाके की महिलाएं, 2500 रुपए देने की बजाय महिलाओं को दिया जाना चाहिए काम। हमारे बच्चों को दी जाए नौकरी। महिला समृद्धि योजना को लेकर गोपाल राय ने नड्डा को घेरा। कहा केवल सदन में पास हो सकता है 5100 करोड़ का फंड, लेकिन नड्डा ने पहले ही इसको पास कर दिया।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, चुनाव प्रचार में बीजेपी ने 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को मदद का वादा किया था, लेकिन करीब 25% महिलाओं को मिलेगा इसका फायदा। आपने बीजेपी के वादे पर सवाल खड़े किए, कहा कि मोदी की गारंटी आखिरकार जुमला ही साबित हुई। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने का इंतजार हो रहा है। कांग्रेस ने पंजाब की आप सरकार को दिलाई अपने अधूरे वादे की याद। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, 3 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। नागपुर में 1500 करोड़ रुपए से बने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की आज से हो रही है शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे पतंजलि के प्लांट का उद्घाटन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, योग गुरु बाबा रामदेव शामिल होंगे कार्यक्रम में। भारत के टैरिफ बढ़ाने को लेकर ट्रंप के दावे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत भारत ने कई देशों के कम किए हैं टैरिफ। भारत अमेरिका के बीच साल के अंत तक समझौता संभव है। मैनचेस्टर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते सहित आने वाले बदलाव का संकेत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पीओके के लोग खुद ही करेंगे भारत में विलय की मांग। उन्हें होने लगा है एहसास, केवल भारत जैसे देश का हिस्सा बनकर ही हो सकता है उनका विकास। जयपुर में चल रहे आईफा अवार्ड्स पर विवाद। कांग्रेस का आरोप, भजनलाल सरकार ने गलत तरीके से आयोजकों को दिए हैं 100 करोड़ रुपए। ये सीधे सीधे राज्य की जनता के साथ है बड़ा धोखा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स के 25 साल पूरे हुए। जयपुर में 25वें आईफा अवार्ड्स के इवेंट की हो चुकी है शुरुआत। अधिकतर विदेशों में ही होता आ रहा है ये आयोजन। 25वें आईफा अवार्ड्स के इवेंट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी। कहा कि ऐसे इवेंट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर अब डाल लेते हैं नजर 9 सेकंड न्यूज में। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल में जीजा साले के बीच छिड़ा घमासान। सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया आए आमने सामने। एसएडी ने लगाए मजीठिया पर आरोप। एसएडी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुड़ंद ने कहा, हरसिमरत कौर ने मजीठिया को बचपन से पाला है, लेकिन जब साथ देने की जरूरत पड़ी तब मजीठिया ने पार्टी और सुखबीर बादल के बीच में छुरा घूमा। अहमदाबाद में राहुल का बड़ा बयान, बीजेपी के लिए काम करने वाले कांग्रेस नेताओं को छांटने की जरूरत है। गुजरात विकल्प चाह रहा है नया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे नहीं दिखा पा रही है दिशा। गुजरात में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर बोले राहुल गांधी, जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, गुजरात के सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सार्वजनिक रूप से केवल कांग्रेस ही अपने लोगों को अपमानित कर सकती है। उनका बयान दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर हालात कैसे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा। कहा, बंधे बब्बर शेरों को खोले राहुल गांधी, जिससे वो कर सकें सब कुछ काम। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी निशाना। कहा, गुजरात के नेताओं कार्यकर्ताओं ने साबित किया कि उन्हें नहीं है राहुल गांधी पर भरोसा। राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के सीएम सैनी ने भी आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी से मिले हुए हैं राहुल गांधी, जब तक राहुल रहेंगे बीजेपी सरकार में आती रहेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर बनेगी रणनीति। जीतू पटवारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी होंगे शामिल। कर्नाटक के बजट को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का आरोप, कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम लीग का असर पड़ रहा है। मुस्लिमों को पहला हक देती है कांग्रेस सरकार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का पलटवार। दूसरे राज्यों में बीजेपी कर रही है हमारा अनुसरण। कर्नाटक का सबसे बेहतरीन बजट, हमने पूरे किए तमाम वादे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप, तेलंगाना के लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है केंद्र सरकार। समानता के आधार पर दूसरे राज्यों जितना मिलना चाहिए हक। वोटर लिस्ट को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के जोड़े जा रहे हैं दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नाम। महाराष्ट्र दिल्ली में ऐसा हुआ ऑनलाइन स्कैम। मुंबई में आज शिवसेना उद्धव गुट का संकल्प शिविर, खुद उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होंगे। संकल्प शिविर को बीएमसी चुनाव के लिए मानी जा रही है उद्धव की पहली सभा। लाड़की बहन योजना के बहाने विपक्ष पर एकनाथ शिंदे का निशाना। कहा, योजना के ऐलान होते ही हमें मिला भारी जीत का आशीर्वाद, लेकिन सौतेले भाइयों को घर बिठा दिया।
वक्फ बोर्ड पर राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार जाति, धर्म या फिर आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करती। वक्फ बोर्ड नहीं पूरे कर पा रहा है अपने उद्देश्य। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एआईएम-पीएलबी का प्रदर्शन 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है। कहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोकतंत्र विरोधी दल। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक। सूत्रों के अनुसार पार्टी के संगठन, चुनाव और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर बातचीत हुई है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हुई है चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं भारत के नायक, अकबर और औरंगजेब जैसे दुर्दांत नायक नहीं हो सकते। हिंदू जन जागृति संगठन का आरोप, औरंगजेब की कब्र और शिवाजी महाराज की समाधि की देखभाल में भेदभाव किया जा रहा है। दोनों की देखभाल के लिए दिए जा रहे खर्च में भारी अंतर है। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या का मामला, घटनास्थल पर पहुंचे एडीजी प्रशांत कुमार, कहा कि मामले में जल्द करेंगे खुलासा। गोली मारकर की गई थी राघवेंद्र की हत्या। राघवेंद्र बाजपेयी के हत्यारों की तलाश तेज कर दी गई है। हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस की 4 टीमें। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हत्यारोपियों तक पहुंचने की हो रही है कोशिश। सीतापुर की घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर निशाना, कहा कि घटना यह साबित करती कि यूपी में अपराधी शासन से भी ज्यादा ताकतवर हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मुरादाबाद पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी उल्फत हुसैन जम्मू कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार, 18 साल से चल रहा था फरार। उल्फत हुसैन ने पीओके में ली थी आतंकी ट्रेनिंग, आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया था मुरादाबाद। उल्फत हुसैन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या, बदमाशों ने कुमार गौरव की गाड़ी को घेर कर मारी गोली। कोल परियोजना में डिस्पैच डिपार्टमेंट में तैनात थे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला, बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। टीएमसी कार्यकर्ता समेत 2 लोग घायल। गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार के पालीगंज में पुलिस टीम पर हमला, शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। घटना में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की 2 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र का मामला, शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी पुलिस। शराब माफिया ने अचानक किया पुलिस की टीम पर पथराव, पुलिस वालों ने छिपकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर के चिलकाना सुल्तानपुर में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। एक ग्रामीण ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोलकाता में कार से स्कूटी की टक्कर पर विवाद, कैब ड्राइवर को घर बुलाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान कैब ड्राइवर की मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। चंडीगढ़ में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ हुई कार्रवाई, काली कमाई से जोड़ी गई संपत्ति पर चला बुलडोजर। विरोध के बावजूद रुकी नहीं प्रशासन की कार्रवाई। और आइए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुरादाबाद में जिला पंचायत की बैठक में विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। बैठक के बीच विधायक के बोलने पर जिला अध्यक्ष को गुस्सा आ गया, कहा विधानसभा में जाकर मचाएं शोर। जम्मू कश्मीर के बनी से विधायक रामेश्वर सिंह पर अस्पताल में हमला हो गया। लापता युवकों का शव मिलने पर पहुंचे थे अस्पताल। धक्का मुक्की के बीच सुरक्षा गार्ड ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। यूपी के मुरादाबाद में बैठक के दौरान भिड़े बीजेपी के 2 बड़े नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली सिंह और कुंदरकी के बीजेपी विधायक में तीखी नोकझोंक हो गई। दूसरे नेताओं ने उन्हें शांत कराया। पुणे में मिलावटी पनीर की फैक्ट्री पर छापा पड़ा, मौके से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल्स। पुलिस को मिली थी फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने की सूचना। मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज से भीषण आग लग गई। कार, रिक्शा, बाइक में आग लगी जो कि जलकर राख हो गए हैं। आग में 3 लोग भी झुलस गए हैं। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मध्य प्रदेश के खरगोन में होटल में लगी आग, बस स्टैंड के पास स्थित होटल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है।
बिहार के नवादा में गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाली गाड़ी में लगी आग, कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी पूरी गाड़ी। हादसे के समय गाड़ी में लदे सभी सिलेंडर्स खाली थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जंगल में लगी है आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग फैल गई है। बड़ी संख्या में पेड़ों के जलने की आशंका है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जंगल जल रहा है। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग में आग लगने की कई घटनाएं आई हैं सामने। महाराष्ट्र के विरार में हुआ हादसा। नगर निगम की सीवर लाइन की खुदाई के दौरान गिरा मिट्टी का ढेर, एक मजदूर की मौत की जानकारी। ठेकेदार पर है लापरवाही का आरोप। मजदूरों की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही। अस्पताल में हुई घटना पर सीएमएस राहुल मिश्रा की सफाई। कहा कि युवक ने की थी स्टाफ के साथ बदसलूकी। एक्स-रे रिपोर्ट मांगने पर हुआ था पूरा विवाद। जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इंदौर में बीएससी थर्ड ईयर के छात्र ने सुसाइड कर लिया। कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की आशंका है। देखिए, भले ही मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य हो गया हो, लेकिन पहाड़ी राज्यों में मौसम एक बार फिर से बिगड़ सकता है। मौसम से जुड़ा पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड के अंदर। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से पुल को पहुंचा है भारी नुकसान। डीएम ने दिए हैं नई जगह पर वैली ब्रिज बनाने के निर्देश। लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी बनी लोगों के लिए बड़ी परेशानी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बर्फ हटाने का कार्य जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से आवाजाही में परेशानी आ रही है। देश के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से करवट ले सकता है मौसम। 13 मार्च तक आंधी, बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में दिख सकता है बदले हुए मौसम का असर। विश्व प्रसिद्ध बरसाना रंगोत्सव के रंग पूरे कृष्ण नगरी में नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। बरसाना में दिख रही लट्ठमार होली की धूम। नंदगांव के हुरियारों पर हुई लट्ठों की बारिश। वहीं बरसाना की गोपियों ने हुरियारों पर जमकर लट्ठ बरसाए। बरसाना में हुरियारों पर छाई होली की खुमारी। होली के गीत गाकर झूम रहे हुरियारे। गोपियों के बुलावे पर बरसाना पहुंचे नंदगांव के हुरियारे। बरसाना की लट्ठमार होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। बरसाना की सड़कों पर जहां तहां नजर आ रही है लोगों की भारी भीड़। बरसाना की लट्ठमार होली होती है सबसे खास और अलग। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने हाथों में पोस्टर्स लेकर लगाए टीम इंडिया के समर्थन में नारे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने लगाए टीम इंडिया के समर्थन में नारे। टीम इंडिया की जीत के लिए अयोध्या में किया गया हवन यज्ञ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ भी करवाया गया। टीम इंडिया की जीत के लिए कानपुर में प्रार्थना की गई। महाकालेश्वर मंदिर में भी क्रिकेट फैंस ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। भारतीय टीम की जीत के लिए काशी में दुआओं का दौर जारी है। क्रिकेट फैंस ने किया हवन यज्ञ का आयोजन, तो वहीं यज्ञ में आहुति डालकर जीत की कामना करते नजर आए लोग। लखनऊ के ईदगाह मस्जिद में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी गई। मौलाना सुफियान निजामी के साथ लोगों ने भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ मांगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सैयद करमानी ने कहा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा बहुत करीबी मुकाबला। हरभजन सिंह बोले, भारत आ रही है ट्रॉफी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर दी टीम इंडिया को शुभकामनाएं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच को लेकर बनाई रेत पर कलाकृति। टीम इंडिया की जीत के लिए अमरोहा के युवा चित्रकार ने अनोखे ढंग से जीत की अग्रिम बधाई दी है। कोयले से दीवार पर रोहित शर्मा का ट्रॉफी हाथ से उठाते हुए बनाई है तस्वीर। लिखा है कि बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।